हेलो गाइज, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनियन ऑफ सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट और इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले बात करें हम यूनियन की, तो जो यूनियन का जो हमारा सिंबल होता है वो यू टाइप का सिंबल होता है। और सपोज ए हमारा कोई सेट है 1 2 3 एंड बी इज़ लेट्स अनदर सेट ए बी। और अगर हमें ए यूनियन बी करना है, ए यूनियन बी इज़ नथिंग बट एन अनदर सेट विच कंटेन्स बोथ द एलिमेंट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। अगर ए यूनियन बी करेंगे तो हमारा होगा 1 2 3, तो हमारे ए के एलिमेंट हो गए और ए और बी ये हमारे बी के एलिमेंट्स हो गए। अब कहीं अगर सपोज इसके अंदर 1 और होता तो हम यहाँ पर 1 दोबारा नहीं लिखते, क्योंकि सेट के अंदर ना एक एलिमेंट दो बार हम नहीं लिखते, क्योंकि ये तो हमारा सेट की डेफिनेशन में आता है कि डिस्टेंस्ड ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन है वही हमारा सेट होता है, इसलिए हम एक एलिमेंट को दोबारा यूनियन में नहीं लिखते। आई होप गाइस आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की। सपोज ए हमारा कोई सेट है विच कंटेन्स 3 elements 1 2 3 and B be another set which contains 2 4 6. Intersection is nothing but intersections means अगर हम इसे डिनोट करते हैं ये अपोजिट यू से, अगर हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जो हमारे दोनों के दोनों सेट्स के अंदर जो एलिमेंट कॉमन है उनका अगर हम एक सेट बनाएं तो उससे बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। यहाँ पर हमने देखा कि जो एलिमेंट 2 है ना वो ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी है, तो जो हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट हुआ वो क्या हुआ, वो हुआ 2। तो अब हम पढ़ेंगे सम प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। तो जो पहली प्रॉपर्टी है वो है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। अगर गाइज हमें ए और बी के एलिमेंटों को इकट्ठा लिखना है, अगर या तो हम ए और बी के एलिमेंट्स को इकट्ठा लिख लें या फिर बी और ए के एलिमेंट्स को इकट्ठा लिख लें, एलिमेंट्स तो सेम ही आएंगे ना। और हमें पता है कि जो सेट के अंदर ऑर्डर तो मैटर करता ही नहीं, इसलिए जो ए यूनियन बी है वो हमारा बी यूनियन ए के इक्वल होता है। अब बात करें हम अगर ए का यूनियन हम यूनिवर्सल सेट के साथ करें, यूनिवर्सल सेट का मतलब है कि ए से बड़े जो ए यूनिवर्सल सेट के अंदर हमारा कोई भी सेट है वो कंटेन होता है। अब जो ए है हमें पता है कि जो ए है वो कंटेन होता है यूनिवर्सल सेट के अंदर। अगर ए ऑलरेडी यू के अंदर है तो अगर हम इन दोनों का यूनियन करेंगे तो जो ए के एलिमेंट हैं वे तो सारे यू के अंदर हैं ही, और हमें पता है कि रिपीटिशन सेट के अंदर करते नहीं, इसलिए जो दोनों का यूनियन होगा वो यू ही होगा। अब बात करें गाइज अगर ए का यूनियन हम फाई के साथ करें, फाई तो क्या होता है, नथिंग, कुछ भी नहीं होता। अगर ए में हम कुछ भी ना जोड़ें तो क्या होगा, ए ही तो बचेगा ना। तो डेट्स वाई ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। अगर सपोज गाइज ए है वो बी का सबसेट है, मीन्स ए इज कंटेंस इन बी, तो हम कह सकते हैं ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। ये तो सेम है, ए यूनियन यू इज इक्वल टू यू की तरह। अगर ए है हमारा वो ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इनका जोड़ करेंगे तो क्या होगा, अगर ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट को लिखेंगे तो ए के जो एलिमेंट हैं रिपीट होंगे और रिपीटिशन सेट में अलाउड नहीं है, इसलिए जो ए और ए यूनियन बी होगा वो हमारा बी होगा। इसी प्रकार अगर बी है वो हमारा सबसेट है ए का, तो जो ए यूनियन बी होगा वो हमारा ए होगा। और सपोज गाइज ए यूनियन बी हमारा फाई हो रहा है, ए यूनियन बी फाई हो रहा है, मीन्स ए और बी के अगर हम दोनों के एलिमेंटों को साथ रखें और हमारा फाई मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए में भी कुछ नहीं है और बी में भी कुछ नहीं है, तो ए भी इक्वल टू फाई और बी भी इक्वल टू फाई। अब हमारी जो इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है वो है ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, मीन्स इसका मतलब है कि जो हमारा यूनियन है वो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को ऑर्डर करता है। अगर हम बी यूनियन सी करें और उसके बाद उसमें ए ऐड करें, ये तो है सिंपली एडिशन की तरह है, जैसे कि ए प्लस बी है, ए प्लस बी प्लस सी वो इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी के। इसी प्रकार से ये है, तो जो
हमारा यूनियन है वो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है। आई होप गाइज आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। अगर गाइज हम ए और बी हमारे पास दो सबसेट हैं, ए और बी हमारे पास दो सबसेट हैं। अगर हम ए और बी के एलिमेंट हम ये देखना चाहते हैं ए और बी में कौन से एलिमेंट कॉमन है, या तो हम ये देख लें कि ए और बी में कौन से एलिमेंट हैं कॉमन है, या फिर ये देख ले कि बी और ए में कौन से एलिमेंट कॉमन है। बात तो एक ही हुई ना, तो इसलिए ए इंटरसेक्शन बी होता है जो बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल होता है। अब बात करें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये दोनों इक्वल होते हैं। मतलब कि जो इंटरसेक्शन है वो हमारा वो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को ऑर्डर करता है। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी और सी में हमें कॉमन एलिमेंट देखने हैं, ए बी और ऐसे एलिमेंट जो ए बी और सी तीनों में हों। अगर गाइज हम पहले ए और बी के का कॉमन एलिमेंट देखें और उसके बाद जो कॉमन एलिमेंट आए उसमें से उन एलिमेंट्स में से और सी में से कॉमन निकालें तो भी वही एलिमेंट आएंगे, और जो अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो भी वही एलिमेंट आएंगे। इसका मतलब है कि जो हमारा इंटरसेक्शन है वो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को ऑर्डर करता है। अगर गाइज बात करें हम ए इंटरसेक्शन ए की, अगर ए हमारा कोई सेट है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट हैं और फिर से ए हमारा कोई सेट है, अगर इसमें ये कहें कि ए और ए में से क्या कॉमन है, ए तो खुद पे खुद ही ए है ही, क्योंकि कोई भी चीज़ अपनी चीज़ के इक्वल तो बराबर होती है ना, सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो गाइज ए और ए में कॉमन क्या हुआ, ए तो हुआ, इसलिए ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए। अब बात करें गाइज हम ए इंटरसेक्शन फाई, अगर ए में तो कोई एलिमेंट है और एंड लेट अनदर सेट बी एक्स, और जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, अगर ए की और एक्स की हम बात करें कि इसमें क्या कॉमन है, इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो इसलिए हम कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू फाई। अब बात करें गाइज ए इंटरसेक्शन ऑफ यूनिवर्सल सेट। अगर गाइज यूनिवर्सल सेट है, जो ए सेट है वो तो यूनिवर्सल सेट के अंदर कंटेन होगा। अगर कंटेन होगा तो जो कॉमन है इनके बीच का जो कॉमन है वो तो हमारा ए सेट ही आएगा, क्योंकि ए तो कम्प्लीटली इसके अंदर है, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन तो ए हुआ, इसलिए इंटरसेक्शन ए हुआ। अब गाइज अगर कंटेंस है बी के अंदर, ए अगर कंटेंस है बी के अंदर, इसका मतलब जो ए के सारे एलिमेंट हैं बी के अंदर हैं। अगर ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं तो इसका मतलब ए के जो एलिमेंट हुए वे दोनों का इंटरसेक्शन हुए, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। इसी टाइप से बी इंटरसेक्शन अगर बी है वो ए के अंदर कंटेन है तो इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी। अगर बात करें गाइज हम डिसजॉइंट सेट की, डिसजॉइंट सेट, लेट ए हमारा है 2 3 4 एंड बी हमारा है ए बी सी। अगर गाइज आपको कहे कि ए और बी में क्या कॉमन है, कुछ भी तो कॉमन नहीं है। ए इंटरसेक्शन जो हमारा ए इंटरसेक्शन बी है वो हमारा फाई है। अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई है तो उसको बोलते हैं हम डिसजॉइंट सेट। अब बात करें गाइज हम कंप्लीमेंट सेट की, सपोज जो हमारा यूनिवर्सल सेट है वो उसके अंदर है 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट, और ए है हमारा उसके अंदर है 1 2। तो अगर हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि जो ए में हम क्या ऐड करें, ए के एलिमेंट्स के अंदर हम क्या ऐड करें कि वो यूनिवर्सल सेट बन जाए, तो वो उसे बोलते हैं हम ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट को हम ए डैश के साथ दर्शाते हैं, शो करते हैं। अगर हम यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट अगर मैं निकालना तो जो इसका ए कॉम्प्लीमेंट होगा 1 2 तो इसमें ऑलरेडी है, तो 3 4 5 6 ये है इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। अगर गाइज हम ए का यूनियन करें ए कॉम्प्लीमेंट के साथ तो जो हमें यूनिवर्सल सेट मिलता है। अगर बात करें गाइज हम डिफरेंस ऑफ सेट की, अगर बात करें हम डिफरेंस ऑफ सेट की, डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब होता है ए माइनस बी। इट्स मीन दैट एक्स इज सच दैट एक्स ओनली बिलोंग्स टू ए, नॉट बिलोंग्स टू बी। अगर गाइज इसके लिए हम सपोज ए हमारा कोई सेट है 1 2 3 4 एंड बी हमारा सेट है 2 6, तो वैसे अगर हमें ए माइनस बी निकालना हो तो हमें वे एलिमेंट लेने पड़ेंगे जो सिर्फ ए में है और बी में नहीं है। तो गाइज सबसे पहले जो ए है, ए के अंदर इसका जो कॉमन एलिमेंट ए और बी का वो है 2,
तो ओनली जो ए में है वे एलिमेंट कौन से हैं 1 3 और 4, तो a माइनस बी हमारा होगा 1 3 4। और इसको हम बोल सकते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए माइनस बी को हम इस टाइप से ले सकते हैं, ए में से अगर हम जो इंटरसेक्शन है इनका वो माइनस कर दें तो डिफरेंस ऑफ सेट हो जाएगा। अब बात करेगा इस हम सिमेट्रिक डिफरेंस की। सिमेट्रिक डिफरेंस इज नथिंग बट यूनियन ऑफ a minus b and b minus a, means it is the union of only element of a and only element of b, means those elements which are only belongs to a plus those elements which are only belongs to b. That is our symmetric difference. We denote it's by a triangle. It is the sign of our symmetric difference. अब गाइस बात करें हम एक जो इसमें जो वैसे तो कई सारी थ्योरम इसके अंदर दे रखी है, लेकिन जो हमारे आगे भी कई चैप्टर्स के अंदर काम आएगी वो हमारा डी मॉर्गन लॉ। इसको हम कई तरीके से समझ सकते हैं। एक तो है वेन डायग्राम के जरिए, और एक है कि इसको ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को इसका सबसेट दिखा दें और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को इसका सबसेट दिखा दें, तो ये दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसी टाइप से ये है। तो गाइज ये जो इसका प्रूफ है वो प्रूफ तो हमारा कहीं काम तो आने वाला नहीं है, इसलिए आप मैं तो जहाँ तक कोई जो ये रूल है इसे तो प्रूफ याद की सोल्व कीजिए या ना कीजिए, लेकिन जो ये हमारा ये रूल है इसको ज़रूर मगअप कर लीजिए, मैं तो ये कहूँगा। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई गई होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स and thanks for watching the video.